अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तो यार मेरा कि ना आइज़ में हो गया था इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया से हट गई थी 2-3 दिन के लिए। सबके बहुत से मैसेजेस आए, बहुत से कमेंट्स आए कि आप उसकी वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही, आप स्टोरीज़ क्यों नहीं लगा रही। सबके मोहब्बत और सबके फ़िक्र का बहुत ज़्यादा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी बस ये मेरा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से बस ना शाम के टाइम वो सोई है और ना आंखों में हल्की सी ख़ारिश कर रही थी। जब सुबह में उठी है ना तो उसकी आईज़ जो ना एक लेफ़्ट साइड वाली आई वो उसकी बिल्कुल रेड हुई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टेंशन हो गई मुझे कि इस तरह क्यों हो गया। तो फिर मेरा की ना दादों की भी तबीयत ख़राब थी, तो फिर हम लोगों ने उनका भी पता करने जाना था। हमने सोचा मेरा को दिखाने जा रहे हैं तो उनकी भी तबीयत का ना पता कर लेंगे। तो बस फिर हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। मेरा बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी ना, अजीब सी चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि तकलीफ़ यार बड़े बंदे की आंख में कुछ हो तो इतना मुसीबत हो जाती है। वो तो बहुत छोटी है अभी, तो पता नहीं क्या इसको क्या हो गया था। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है, बहुत बेहतर है। जल्दी जल्दी मैंने पैन में 2 अंडे डाले, एक हाफ़ फ्राई बनाया और एक को मैंने फुल फ्राई किया। मैं ज़रा ना हाफ़ फ्राई खाती हूँ, ज़रा थोड़ा कच्चा कच्चा हो। तो बस मैंने अपने लिए वो वाला निकाल लिया और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो फुली कुक्ड खाते हैं, उनको बिल्कुल भी कच्चा नहीं पसंद। तो मैं उनको अच्छे से प्रेस कर करके ना उनका इस तरह बना लेती हूँ। तो बस उसी ऑयल में मैंने फिर यहाँ पर ब्रेड जो है हल्के से टोस्ट कर लिए। मैंने कहा दोनों साइडों से हल्के हल्के इसी तरह पैन में ही इसको गोल्डन कर लेती हूँ। तो बस ऐसे इनको फ्लिप किया और इनको गोल्डन कर लिया। नाश्ता सुबह का आज किया ही नहीं था, मेरा की वजह से ना कुछ दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर बस 12:30 हो गए थे यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा चलो हल्का सा कुछ खा पी लेते हैं तो फिर ही ना हम लोग निकलते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरी हेल्पर आ गई, तो फिर बस मैं उसके लिए भी मैंने सोचा जल्दी जल्दी से उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बना ही दूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ये उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फिर चाय का इंतज़ार कर रही थी। चाय भी आज उबलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर शुक्र है चाय को उबाला आया। एक तो हमारे पाकिस्तान में सर्दियाँ बाद में आती हैं, गैस के मसले मसाइल पहले शुरू हो जाते हैं। इतना गैस कम था ना, बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट बनाया। तो यहाँ पर चाय को अगेन बॉयल आ गया था अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे चाय को खूब 5 मिनट फेंटा लगाया, फिर बड़ी मज़े की ना कड़क चाय बनती है। तो बस फिर मैंने चाय डाली कप्स में, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी पी लें। बस उस दिन मैं बड़ा बस था मुझे, पर अब माशाल्लाह मेरी बेटी ठीक है तो अब मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने दोनों कप्स में चाय डालकर फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने मिराह को तैयार किया। उसको फिर मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पहले उसकी आँख ख़राब है, फिर ऐसे ना हो कोई और मसला बन जाए। तो फिर बस मैंने ना उसका सिंपली बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उसको रेडी किया। तो बस जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं ना, तो वो फिर माशाल्लाह से जैसे ही गाड़ी में बैठती है और फ़ौरन से सो जाती है, इसको फ़ौरन से नींद आ जाती है। तो यहाँ पे सो गई थी। तो गाड़ी के ना मैंने शीशे वगैरह सारे बंद किए हुए थे, तो इसको ना काफ़ी पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से ना मैंने इसकी शर्ट के बटन्स खोल दिए, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड थी और गाड़ी के अंदर ना हब्स हो गई थी। तो जिसकी वजह से फिर इसको ना रोने लग गई थी। मैंने बटन्स खोल दिए और ये फिर सो गई थी। तो फिर बस सोए सोए ये वहीं पहुँच गई। बस फिर हम लोग घर पहुँचे, घर पहुँच के फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर वहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा इतना रो रही थी ना। तो बस फिर हम लोगों ने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि इसको डॉक्टर के पास लेके चलें। तो यहाँ पर फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेकर आ गए। हमें शाम हो गई थी, रात का टाइम हो गया था 7:30 का। तो फिर जाके हमें डॉक्टर के पास टाइम मिला। बहुत ज़्यादा ये भी मसला होता है, जब डॉक्टर से टाइम ले लो तो फिर इतनी इतनी देर वेट करना पड़ता है। यहाँ पर ना मेरा का शूज़ एक मैंने भी नहीं देखा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पर मेरा का ना वो वेट वगैरह कर रहे थे और इसका फेवर वगैरह ना चेक कर रहे थे। तो इसका शूज़ मैंने रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, मैंने तब भी नहीं देखा। जब मैंने इसको मतलब गोद में ही लिया ना, तो फिर देखा इसका शूज़ ही नहीं था। मैंने कहा इसका शूज़ किधर गया। फिर मैंने इसके बाबा को बोला, मैंने कहा देखिए ज़रा। तो फिर शुक्र है शूज़ मिल गया। वो ना हॉस्पिटल के बाहर ही कहीं आते हुए गिरा दिया, पहनती नहीं है, फ़ौरन से पाँव पे पाँव मार मार के ना उतार देती है। तो बस फिर यहाँ पर हम मेरा का ना नंबर आने का वेट कर रहे थे कि इसका नंबर आए तो फिर हम डॉक्टर को इसको चेकअप करवाएं। तो बस फिर इसको नंबर आ गया फाइनली हमारा। इतनी देर वेट करने के बाद फिर हम लोगों ने मेरा को अंदर डॉक्टर के पास लेकर आए। तो डॉक्टर ने कहा कि इसने कोई नेल्स वगैरह ना अपने शायद अपनी आई में लगा लिया है। तो फिर मैंने कहा कि नेल्स तो मैं डॉक्टर साहब इसके सारे कटिंग कर देती हूँ। तो फिर उन्होंने देखे, उन्होंने बोला कि हाँ नेल्स तो इसके सारे कटिंग है। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई ना इन्फेक्शन हो गया है, कुछ आँख में ऐसा चला गया है या कोई वायरल इन्फेक्शन, पता नहीं क्या हुआ है। खैर यहाँ पर मैं दिखा रही थी, देखें एक आँख बेचारी कितनी छोटी हो गई थी। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, तो काफ़ी मैं परेशान थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं प्लीज़ कुछ सही बताएं, कोई और मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन मेडिसिन यूज़ करें तो बिल्कुल माशाल्लाह से ना ठीक हो जाएगी। तो बस फिर यहाँ पर रो रही थी तो उसके बाबा को मैंने पकड़ा दिया। तो फिर मैंने खुद यहाँ पर मेडिसिन वगैरह ली उसकी।
तो उसके बाद यहाँ पर उसके बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भी अपना अपॉइंटमेंट लेना था डॉक्टर से, तो अंदर चले गए। तो पहले हम लोग अंदर गए, अंदर बहुत ज़्यादा रश था और मेरा इतना ज़्यादा रोने लग गई ना, इतना ये रश में घबरा जाती है ना। तो मैं फिर इसको वापस गाड़ी में ले आई और गाड़ी में ना लेकर बैठ गई। पता नहीं क्यों रश में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, इतना घबरा जाती है। तो फिर जितना टाइम इसके बाबा अंदर रहे हैं, हम दोनों फिर गाड़ी में मैं इसको लेके बैठी रही। तो बस ये गाड़ी में फिर खुश थी, फिर बिल्कुल भी नहीं माशाल्लाह रोई। और यहाँ पे देखो कितने मज़े से फोकस कर रही थी कैमरे की तरफ। 2 से 3 बार यहाँ पे मैंने इसकी आईज़ में ना मेडिसिन डाली थी और मुझे माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है ना अब इसकी आई लग रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने उसके बाद मार्केट चले गए, हमें एयर फ्रायर देखना था, कुछ 1-2 चीज़ें इसके बाबा ने हम लोगों ने घर की देखनी थी। तो फिर बस हम लोग आए, यहाँ पर मैंने मग्स देखे, मुझे इतने प्यारे लगे ना। और ये वाले नीचे जो मग्स पड़े हुए थे ये भी बहुत प्यारे थे। फिर खैर मैंने यहाँ से लिया कुछ नहीं, मैंने कहा कि इंशाल्लाह जब घर बच जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें लूँगी। तो बस फिर मैं ये देख रही थी, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ना ये कप, मैंने सोचा ऐसे ही बस मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर फिर मुझे ना एक हैंड वॉश डिस्पेंसर नज़र आया, मुझे बड़ा ही क्यूट लगा। मैंने कहा मैं मिरहा के ना फीडर वॉश के लिए उसका जो लिक्विड डालने के लिए ले लेती हूँ। पर जब मैंने इसको उठा के देखा ना, मुझे दूर से ऐसे लगा जैसे ग्लास का है। जब मैंने इसको उठाया तो ये ना एक्रेलिक का था। तो मैंने कहा एक्रेलिक का ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, फ़ौरन से ना इन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मिरहा के बाबा के एक फ्रेंड थे, उनके घर हम लोगों ने जाना था। तो इनके बाबा उनके लिए कुछ ले रहे थे उनके घर जाने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो उसका हम लोगों ने ना पता करने के लिए जाना था उनके घर। तो फिर बस मिरहा मेरी गोद में यहीं पे सो गई थी और फिर मैं इसको प्यार कर रही थी। गाड़ी में फ़ौरन से माशाल्लाह सो जाती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। सफ़र में कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ना, तो ये माशाल्लाह जैसी गाड़ी में बैठो फ़ौरन से सो जाती है। तो बस फिर उनके घर हम लोग गए हैं, दोनों लोगों ने यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। बस फिर हम थोड़ी देर ही उधर रुके, फिर हम लोग जल्दी से निकल आए, क्योंकि यार पता नहीं मिरहा कहीं भी चली जाए ना इतना ज़्यादा रोने लग जाती है। किसी के घर जाके ना ये खुश नहीं होती, ये अपने घर में माशाल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करती है, और कहीं चली जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। क्या आप लोगों के बच्चे भी इस तरह करते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद फिर हम घर चले गए थे। घर जाके मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं जाते ही मिरहा को सुला के मैं खुद भी सो गई थी। नेक्स्ट डे फिर हम लोग फ्रायर ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो मुझे ना फ़िलिप्स का फ्रायर लेने का बहुत शौक़ था, हम लोगों ने बहुत ढूंढा, मार्केट घूमते रहे, पर हम लोगों को ना फ़िलिप्स का फ्रायर यहाँ से कहीं से भी नहीं मिला। यहाँ पर नेशनल के थे और एनेक्स के थे और कंपनीज़ थी उनके थे, और फ़िलिप्स का हम लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पर कह रहे थे कि उसकी डिमांड नहीं है इतनी, पर मुझे उसी का शौक़ था, पर वो हमें मिला नहीं। तो बस फिर हमें इसी तरह ढूंढते रहे, फिर ना नहीं मिला। जब हमने कहा अब ना होने से तो होना बेहतर है, तो फिर हम लोगों ने ये एनेक्स का जो एयर फ्रायर है ना, फिर ये हम लोगों ने ना ले लिया मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर ने ये बोला है कि आप ना एयर फ्रायर में बनी हुई चीज़ें खाएं। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हम लोग। मैंने मिरहा के लिए बेबी वॉशर लेना था डेली बेसिस पे उसके कपड़े वॉश करने के लिए। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। तो ये वाला मैंने देखा, ये तो बहुत ही छोटा था, लाइक इसमें 2 से 3 सूट इसके आने थे और बस इसने वर्क इतना प्रॉपर नहीं करना था। तो मैंने बोला थोड़ा सा बड़ा दिखा दें इससे, तो उन्होंने ये मुझे बड़े में दिखाया। तो इसका 2 kg उन्होंने ना वेट बताया। तो ये भी बहुत ही छोटा सा था, ये वीडियो में फिर भी कुछ लग रहा है, ये बहुत ही छोटी सी थी। तो फिर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हल्की थी ना, तो मेरा ना दिल इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने सारी देखी, फिर मैंने कहा नहीं यार, बहुत ही हल्की सी प्लास्टिक थी और एक ही इसमें फंक्शन था बस ऑन होने का, बाकी खुद ही ऑटो पे थी, मतलब दोनों साइड्स पे खुद ही इसने होना था, कोई और ऑप्शन नहीं था। नीचे से भी सारी खाली थी और पैसे इतने ज़्यादा थे। तो बस फिर मैंने ना नहीं ली, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई। उसके बाद बस फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद बस फिर मैंने मिरहा को रेडी किया। हम लोगों ने जाना था इसके मिरहा की फूफो की यूनिवर्सिटी जाना था, उनको कुछ काम था। तो वो कहने लगी भाभी आप भी साथ चलें और मिरहा को भी साथ ले लें। तो बस फिर मैंने मिरहा को साथ लिया, मैं, मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे मैं इसको ना कैमरे की तरफ दिखाने की इतनी कोशिश कर रही थी। ये जब जाग रही होती है ना तो फिर विंडो से बाहर ही देखती रहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका सारा ध्यान बाहर की तरफ ही होता है। तो ये बिल्कुल इसने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं। फिर इसके बाबा कहते हैं कि लाएँ मुझे, तो मेरी गोदी में ड्राइव करेगी मिरहा। तो फिर यहाँ पर मिरहा माशाल्लाह अपने बाबा की गोद में बैठ के गाड़ी चला रही थी। इंशाल्लाह जब बड़ी हो जाया करेगी तो फिर अपनी मामा को साथ बिठा के ज़रूर लेके जाया करेगी। तो बस फिर हम लोग उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर फिर हम लोग उसकी यूनिवर्सिटी आ गए। तो फिर जो भी उसको काम था, उसने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने थे अपने, तो बस फिर वो करवाए। और फिर हमें घर आते आते शाम हो गई और फिर हम बस घर आए, थोड़ी देर घर रुके। रुकने के बाद फिर हम लोग अपने घर की वापसी के लिए निकल गए।
तो बस फिर यहाँ पर एक बेकरी पे थे हम लोग, इधर आ गए। हमने कहा कुछ खाने के लिए लेकर जाते हैं, जाते जाते हमें लेट हो जाना था काफ़ी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ब्रेड्स वगैरह ली, कुछ यहाँ पर पेस्ट्रीज़ वगैरह ली। उसके बाद कुछ घर की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो निकले हुए हैं तो ले लेते हैं। फिर बस वो यहाँ पर कुछ स्पाइसेस वगैरह थे, बस वो मैंने लिए। ये टैरागोना लीव्स लिए फॉर द टैरागोना सॉस, ये कुकम्बर पिकल लिया, ये मैं सैंडविचेस में ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। न्यूट्रेला का छोटा पैक लिया क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते। बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, बिल करवा रहे थे हम लोग और काफ़ी हमें यहाँ टाइम लग गया। उसके बाद बस फिर हम लोग घर की तरफ निकले और फिर मैंने सोचा यहाँ से दही भल्ले ले लेते हैं क्योंकि यहाँ के दही भल्ले मुझे बहुत पसंद हैं। तो मेरे हस्बैंड दही भल्ले लेने के लिए चले गए, मैं और मिरहा गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने मिरहा का फिर जल्दी से कैप भी उतार दी, अपर भी उतार दिया क्योंकि जी मैडम को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसको रिलैक्स किया। फिर उसके बाद बस हम लोग फिर घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही मैंने इनको जो दही पकौड़ियाँ लेकर आए थे इनको जल्दी से डिश आउट किया। उसके बाद फिर इसके साथ उन्होंने बड़ी मज़े की एक इमली वाली चटनी देते हैं वो डाली, ऊपर पापड़ी डाली। और फिर उसके बाद जो मैं वहाँ से मैंने पेस्ट्री ली थी उसको फिर मैंने डिश आउट किया। मैंने कहा चलो कुछ खा कर उसके बाद ये मीठा थोड़ा सा खा लेंगे। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें जो है डिश में रखी। रात का टाइम हो गया था, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना, पहले 2-3 दिन कुछ मौसम बेहतर था पर रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस मेरा यहाँ पे माशाल्लाह खेल रही थी, तो अब काफ़ी रिलैक्स थी यहाँ पर। और इसकी मैं आप लोगों को आइज़ दिखा रही थी कि एक आइज़ ना थोड़ी सी छोटी लग रही थी पर पहले से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर जल्दी से ये दही पकौड़ियाँ खाई जो कि लिटरली बहुत मज़े की थी। उसके बाद बस फिर मेरा के साथ खेला, साथ में इसके साथ मैं बातें कर रही थी और साथ में खाना खा रही थी। और ये मेरा ना टीवी देख रही थी और बड़े मज़े के साथ ना लेट के ये ड्रामा देख रही थी, तो मैं इतना हंस रही थी। फिर बस मैंने इसको सुला दिया, माशाल्लाह सो गई। इसकी आंखों में दवाई वगैरह मैंने लगाई और फिर ये अब काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।